Hello everyone, welcome back to another market analysis video. This is day 41 of 365 days of market analysis videos. तो चलिए समझेंगे कि आज निफ्टी ने किस तरीके से मूव किया एंड किस तरीके से जो है हमने प्लानिंग करी थी कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। देखिए सिंपल सा हमारा प्लान था। लास्ट डे की जो क्लोजिंग है 25,180 के आसपास देखने को मिली है। हमने क्या प्लान किया था कि अभी और भी सेलिंग होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। एंड लेवल्स की बात करें तो हमारा प्लान था अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, कंसोलिडेशन करता है, यहाँ से फिर ब्रेकडाउन देगा तो 25,000 तक हम लोग जो है टारगेट्स यहाँ पे प्लान करेंगे। ये हमारा प्लान था, राइट। अब हुआ क्या मार्केट में ओवर द वीकेंड काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे देखने को मिले। यूएस, इजराइल एंड ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से एंड एक बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला। लमसम 500 पॉइंट का ये गैप डाउन था। मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन खुलने के साथ एक रिकवरी दी। पर जैसे कि मैं आपको बताता आया हूँ हर एक वीडियो में, जब भी मार्केट अपने किसी मेजर लेवल को डायरेक्टली ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है या फिर कहीं पे भी अनएक्सपेक्टेड शार्प मूव करता है, वहाँ पे उसका सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। वही सेम लॉजिक अगर हम देखेंगे, मार्केट ने मूव ज़रूर किया। 25,000 लमसम मार्केट ने राउंड नंबर को टच किया एंड वहाँ से फिर रिजेक्शंस लेना यहाँ पे स्टार्ट किए। जैसे मार्केट ने रिजेक्शंस लिए, यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग का मोमेंटम फिर से बनते हुए हमें दिखा एंड काफ़ी शार्प मोमेंटम था। ये आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे जा रहा है, बट क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ा हुआ था तो ऑप्शंस के प्रीमियम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे देखने को मिला एंड मार्केट ने अपने डे लो को भी ब्रेक किया। जैसे डे लो को ब्रेक किया, मार्केट ने अपने मेजर सपोर्ट को हिट किया जो कि 24,500 से लेकर 600 पे मेजर सपोर्ट था मार्केट का। जैसे मार्केट ने अपने सपोर्ट को हिट किया, एक शार्प रिकवरी वहाँ से देखने को मिली एंड रिकवरी लेके गई मार्केट को 25,850 के आसपास तक, जो फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, राइट। ओवरऑल अगर हम देखेंगे, बाइंग आ रही है लोअर लेवल से, सेलिंग आई, वापस से बाइंग आई, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो जोन है ये अभी एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पे मार्केट के पास। अगर ये मेजर सपोर्ट अब ब्रेक होता है तो लॉन्गर रन में एक हम लोग सेलिंग ट्रेंड में चले जाएंगे निफ्टी के अंदर। अभी जो है ऑल्दो सेलिंग आ रही है मार्केट में, बट एक तरीके से अप ट्रेंड में था निफ्टी। बट अगर ये लो अब डिफेंड नहीं कर पाता है अगर मार्केट, तो हम लोग थोड़े से लॉन्गर रन में जो है एक बियर मार्केट की तरफ देख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये जो लो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला निफ्टी के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल रखेंगे प्लान को। रेजिस्टेंस है हमारे पास 24,950 से लेकर 25,000 के जो लेवल्स हैं ये रेजिस्टेंस रहने वाले हैं एंड मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पे हमारे पास 25,150 से लेकर 200, जो कि क्लोजिंग प्राइस था लास्ट डे का, क्योंकि यहाँ पे लास्ट सेलिंग हैपनिंग हुई थी। तो अगर ये प्राइस मिलता है सेलर्स को वापस से, तो यहाँ से एक अच्छा सेलिंग का मोमेंटम हमें देखने को वापस से मिल सकता है। तो अब हम करेंगे क्या, देखिए अगर मार्केट फ्लैट खुले यहाँ पे, हम लोग वेट करेंगे कि इस जोन पे मार्केट टाइम स्पेंड करे 1-1.5 घंटा 2 घंटा एंड उसके बाद अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा एंड रीज़न बीइंग क्योंकि एक्सपायरी भी है कल, वीकली एक्सपायरी हमें देखने को मिलेगी, तो दोनों ही चीज़ें रहेंगी। अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है एंड यहाँ से मूव करेगा तो एक एक्सपायरी इफेक्ट की वजह से हो सकता है मार्केट 25,200 तक हमें जाता हुआ दिखे। ये एक प्लान रहेगा हमारा बाइंग की तरफ, एक सिंगल प्लान यही रह सकता है, इसके अलावा कोई और व्यू नहीं रहने वाला बाइंग के लिए। ये सिंगल व्यू है, मार्केट फ्लैट खुले 25,000 के नीचे कंसोलिडेशन दे एंड उसके बाद ब्रेकआउट दे, यहाँ पे हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। टारगेट्स रखेंगे 25,150 से लेकर 200 तक, ठीक है। ये एक प्लान रहेगा। उसके बाद देखिए अब सेलिंग का हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए दो लेवल्स रहने वाले हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, कहीं पे भी खुले, अगर मार्केट हमें 25,150 और 200 के आसपास मिलता है, यहाँ पे कोई भी तरीके का रिजेक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सेलिंग करेंगे। पहले टारगेट्स रहेंगे हमारे आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक एंड उसके बाद फिर और लोअर लेवल्स के टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्लान रहेगा। और सेकंड प्लान क्या रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है और फिर यहाँ से नीचे जा रहा है तो 24,750 का एज अ रेफरेंस पॉइंट हम लोग रखेंगे एंड अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद 24,750 730 के लेवल्स को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे एक सेलिंग का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि एक नया लो हमें देखने को मिले। तो ये हमारा एक प्लान रह सकता है, ठीक है। तो ये हमारे प्लान रहने वाले हैं। ओवरऑल थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट में ज़रूर है मार्केट, बट अभी भी मेजर डाउन ट्रेंड नहीं हम कह सकते हैं। जब तक 24,600 का लेवल या 24,500 के लेवल्स होल्ड करते हैं तब तक मेजर डाउन ट्रेंड नहीं है यहाँ पे निफ्टी के अंदर। जब ये लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे, कंफर्टेबली मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो यस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग एक मेजर डाउन ट्रेंड में हैं। उससे पहले दे आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट एक बाउंस बैक भी दे दे अगर मार्केट को थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है बायर्स का और ग्लोबल सेंटिमेंट्स का। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, उसी हिसाब से हम लोग अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे। बाइंग के लिए सिर्फ एक कंडीशन है एंड सेलिंग के लिए दो कंडीशन है हमारे पास, एक ऊपर एंड एक डाउन साइड के लेवल्स पे। तो देखेंगे किस तरीके से मार्केट ओपन होता है और ओवरनाइट जो है ग्लोबल सेंटिमेंट्स किस तरीके से चेंज होते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन ऐसा ही चलेगा, थोड़ा सा ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैवी रहेंगे मार्केट के फंडामेंटल्स के ऊपर।
बट यस, कितना भी कुछ भी हो जाए आपको अपने फंडामेंटल्स नहीं भूलने हैं, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि मार्केट इवेंचुअली करेगा वही जो उसके फंडामेंटल्स उससे करवाएंगे, राइट। प्राइस एक्शन हमेशा काम करेगा, हो सकता है कुछ एक बार ना भी करे काम, बट डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको मेजर हेल्प जो है वो फंडामेंटल करने वाले हैं, rather देन ग्लोबल टेंशंस, न्यूज़, कुछ भी हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। हमारा माइंडसेट कितने दिनों से क्लियर है कि हम लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे, ये सब चीज़ें नहीं हुई थी, उससे पहले भी हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे करेक्शन हो सकती है निफ्टी के अंदर, राइट। तो इसका मतलब हमारा माइंडसेट पहले से क्लियर है कि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी नेगेटिव हैं, वहाँ पे हम लोग करेक्शन की तरफ देखेंगे। तो जब हमारे सेंटिमेंट्स और हमारा माइंडसेट क्लियर होता है ना, तो हमें बस वेट करना है लेवल्स का। अगर आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है, आप सोच रहे हैं कि नहीं न्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, या फिर आपको लग रहा है कि न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ से मार्केट बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक दिन का रिएक्शन होता है, लॉन्ग रन में मार्केट अपने फंडामेंटल्स को रिस्पेक्ट करेगा। एंड ये चीज़ हम लोग काफ़ी दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं। जो मार्केट में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा इसको पीछे लेके चलेंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली हमने प्लान किया था कि ये जो अगर लेवल ब्रेकडाउन होता है 25,400 430 का, तो एक मेजर सेलिंग हैपनिंग हो सकती है। एंड उसके बाद 25,000 हमने प्लान किया था कि डेफिनेटली मार्केट हिट कर सकता है, राइट। तो ये सिंपल सा प्लान था, एंड उसके बाद मार्केट ने हिट भी किया। बेशक से गैप डाउन खुल गया मार्केट यहाँ पे, बट अगर फ्लैट खुलता है यहाँ पे एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ये हमारे टारगेट हिट करता ही करता। रीज़न बीइंग कि हमने पहले से सेंटिमेंट को फिगर आउट करके रखा था, फंडामेंटल्स को। क्योंकि पता है क्या, आपको मैं बताता हूँ कि कोई भी सेंटिमेंट्स एक ही दिन में नेगेटिव नहीं होते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को या फिर ग्लोबली जितने भी लोग बड़े प्लेयर्स यहाँ पे ट्रेड करते हैं, उनको पहले से इंटेंशंस पता होते हैं मार्केट के। तो ये जो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है ना यहाँ पे, ये उनको ऑलरेडी फैक्टर इन करके रखते हैं वो लोग कि हाँ, कोई भी ग्लोबल न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप देखिए ना, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, आप इस चीज़ को समझिए। लास्ट डे इतनी बड़ी कैंडल बनी थी क्लोजिंग आवर पे, ठीक है। उसके बाद इतना बड़ा गैप डाउन खुला, और उसके बाद पहले ही 15 मिनट में इतनी बड़ी रिकवरी। इसका लॉजिक क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग की पोजीशन क्रिएट की गई, एंड यहाँ पे वो बहुत बड़ी सेलिंग की पोजीशन को एग्जिट किया गया। सिंपल सा ये लॉजिक है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। अदरवाइज ऐसे मोमेंटम देखने को नहीं मिलते हैं कि 3 बजे इतना बड़ा मोमेंटम और खुलते से इतना बड़ा मोमेंटम। जब मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में खुल रहा है, 500 पॉइंट मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में खुला, और उसका इतनी शार्प रिकवरी तभी आती है जब कोई अपनी बड़ी सी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट करता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आप इन चीज़ों को फैक्टर इन आप नहीं कर पाएंगे ऑलरेडी, बट येस, आप अपने फंडामेंटल्स को क्लियर रख सकते हैं कि हाँ, मुझे किस तरफ ट्रेड प्लान करना है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इन 2 कैंडल्स को देख के सोचेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये पूरी रिकवरी देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट के सेंटिमेंट्स को आपको समझना पड़ेगा एंड उस पर बिलीफ रखना पड़ेगा। आप अपने व्यू पे बिलीफ रखेंगे एंड आप वेट करेंगे रिजेक्शन का। देखिए यहाँ पे आपको ट्रेड मिलती, एंड ये बहुत अच्छे टारगेट्स आज आपको देखने को मिलते। ऐसे ऐसे 1-2 दिन अगर आपने कैप्चर कर लिया, मतलब आप ऑलमोस्ट 1-2 महीने के आपके एसेट्स सेव कर लेते हैं आप, अगर ऐसे मोमेंटम को आप कैप्चर करेंगे तो, राइट। तो ये सब तभी होगा जब आप अपने फंडामेंटल्स पे बिलीव करेंगे, अपने एनालिसिस पे बिलीव करेंगे, राइट। तो चलिए देखेंगे किस तरीके से मार्केट की जो है ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी कल। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच।